हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर के आई हूँ बीपीएससी के जो टीजीटी मैथ्स के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के मैं आई हूँ। ये सिर्फ चैप्टर 1 क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है या रियल नंबर जो चैप्टर है, सिर्फ उसी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस है। अब देखो, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें लिखा है एवरी रेशनल नंबर इज, ऑप्शन में है अ नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, अ रियल नंबर, अ होल नंबर। तो सारे जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? रियल नंबर, क्योंकि सारे के सारे मैंने आपको उसमें पहले वीडियो में ये भी बताया था कि नंबर जो है वो रेशनल, रियल नंबर्स रेशनल और इरेशनल होते हैं। तो इसके लिए क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? रियल नंबर। सेकेंड आता है 2.35 इज, ये कैसा नंबर है? एन इंटीजर और रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, नन ऑफ द अबव। तो 2.35 में आप देख रहे हो पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं उनका एंड हो गया है 5 में, ठीक है। तो जिनका भी, इसको क्या कहेंगे हम? एक टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि इसका एक एंड आ गया है ना। तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स को ही हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। इंटीजर्स कौन से होंगे? कंप्लीट नंबर्स होते हैं वो, ठीक है। और इरेशनल √2 या फिर डेसिमल में मैं कहूँ तो जिनका एक तो एंड ना हो, दूसरा पॉइंट के बाद वो कभी भी रिपीट ना हो कोई भी डिजिट, ठीक है। थर्ड आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये क्लास 9th का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो कि हम कौन से जो नंबर है उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जो है वो प्लॉट करते हैं। तो वो कौन सा नंबर होता है? हमेशा पॉइंट वाले रेशनल नंबर्स ही आइए, पर पॉइंट वाले जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू उनकी हेल्प से हम करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगर मैं फोर्थ को देखूं तो उस क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है? रेशनल फॉर्म ऑफ -71 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो रेशनल फॉर्म ऑफ -71.625। इसकी, इसके लिए रेशनल फॉर्म पूछ रहे हैं वो कि कौन सी होगी इसकी करेक्ट है, या कोई भी अगर करेक्ट नहीं है तो आप नन ऑफ दीज में भी लगा सकते हो। तो देखो इसको अगर मैं करूं 71 माइनस लास्ट में लगा देंगे 0.625 है। जैसे ही आपने पॉइंट हटाया आपको पता है यहाँ पे कितने जीरोस आ जाएंगे? 3 जीरोस आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। अब इसको करके देखो, देखो सबसे मेन है, आप 5 से करके देखो तो 5 2 जा 10 0 0। इसको करके देखेंगे 5 1 जा 5 2 कैरी, 5 4 जा 20, फिर 5 3 जा 15, फिर 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अगेन करो 5 4 जा 80 0, 5 2 जा 10, 5 4 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25 एंड 3 कैरी 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 15। तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर इज नो रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में पूछ रहा है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर? नो। देयर आर इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स। देखो ये एक तो करेक्ट हो रहा है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे, अनंत जिसे मैं कहूँ, रेशनल नंबर्स होते हैं। बट देखते हैं फोर्थ वाला क्या कह रहा है। जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपको वो लगा रहा है। देयर आर ओनली रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। नहीं, इसके लिए क्या है? थर्ड सी ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b there exists unique integer q and r such that a is equals to bq plus r where r must satisfy। ये तो देखो उन्होंने थ्योरम ही पूछ ली कि क्या है। तो थ्योरम तो कहती है ना कि अगर a and b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो दो यूनिक इंटीजर्स q and r दिए हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है? a is equals to bq plus r। और यहाँ r क्या होता है? हमेशा ही क्या होना चाहिए? b से तो छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको हमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आएंगे जो डायरेक्टली हो जाएंगे। अब देखो क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कांट बी। देखो रेशनल नंबर का आपको पता है दो तरीके का होगा, या तो टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है, डेसिमल के बाद, या फिर अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड नहीं आ रहा है तो वो रिपीटिंग जरूर होगा। तो इसमें ढूंढते वो वाला, तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग, हाँ रेशनल नंबर में। वो कह रहा है कांट बी, क्या नहीं हो सकता, तो होना क्या चाहिए था? टर्मिनेटिंग, वो भी रेशनल होगा।
नॉन टर्मिनेटिंग तो हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा जिसमें रिपीटिंग होगा वो भी रेशनल होगा, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इसका क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, राइट। ये क्या है? नहीं है रेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर। अब देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे इर्रेशनल नंबर कह रहे हैं, √3 और √3 लिख दिया मैंने। इनकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? √9 आएगा ना, और जो कि वैल्यू देगा वापस से कितनी? 3 देगा। तो वो कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, तो डेफिनेटली क्या होगा? समटाइम्स रेशनल समटाइम इर्रेशनल। क्योंकि अगर मैं इसी को √2 एंड √3 लिख देती तब तो ये क्या नहीं होता, तब ये रेशनल थोड़ी होता, तब तो ये √6 हो जाता। तो इसका मतलब क्या होगा कि समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल। अब देखो एक क्वेश्चन दे दिया, √3 - 2 अपॉन में √3 + 2 इज इक्वल टू a√3 - b। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो थोड़े सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, करने पड़ेंगे हमको भी। √3 - 2 है अपॉन में √3 + 2 है, तो आप क्या करो? रेशनलाइज कर दो। क्या करते हैं रेशनलाइजेशन में? जो डिनोमिनेटर का साइन होता है ना उसको चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन में √3 माइनस का 2। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? √3 माइनस का 2 का होल स्क्वायर और अपॉन में √3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। देखो आप ये स्टेप्स वहां करने की जरूरत नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो। 3 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कर लू मैं, a² + b² - 2ab डायरेक्टली अप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? प्लस का 4 माइनस का कितना आएगा? 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 4√3 अपॉन में कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 माइनस का कितना हो गया? 4। तो अब आप करोगे तो कितना आएगा? 7 माइनस का 4√3 अपॉन में कितना आएगा? माइनस का 1। इस माइनस को ऊपर इंट्रोड्यूस करवा दो तो हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 4√3। थोड़ा करेक्ट करके लिखूं तो 4√3 माइनस का 7 लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था a√3 माइनस का b था, तो हमारा a क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो a4 b, ये जो है हमारा b आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 + √3 द वैल्यू ऑफ √x + 1 अपॉन √x इज कितनी होगी? तो देखो मैं क्या करूंगी इसमें, सबसे पहले तो √x + 1 अपॉन √x है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें कि इसी का स्क्वायर कर देते। पहले तो x को थोड़ा सॉल्व कर देती मैं। x इज इक्वल टू क्या? 1 अपॉन में 2 + √3। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, डिनोमिनेटर में जब भी रूट होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 + √3 2, इसमें अगेन क्या करोगे आप? 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 माइनस √3। हम क्या कर रहे हैं? रेशनलाइज कर रहे हैं इसको, √3 ये हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 माइनस का √3। डिनोमिनेटर में कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर। देखो मैं करती क्या हूँ यहाँ पे, a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है, a² - b², तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस का 3। तो ये हो गया आपका 2 माइनस √3 अपॉन में 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा x वैसे क्या यूज करूंगी मैं? 2 माइनस √3 यूज करूंगी। अब देखो आप कि ये जो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? उन्होंने लिखा है कि x इज इक्वल टू कितना है? देखो √x + 1 अपॉन में √x है, तो क्या मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसका स्क्वायर कर लूं? स्क्वायर करूंगी तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा x + 1 अपॉन में x प्लस 2 इंटू √x इंटू 1 अपॉन में √x बनेगा ना, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। बचा कितना? x। x कितना आया? अभी हमने किया था, तो हमारा आया कितना? 2 माइनस का कितना आया? 2 माइनस का √3 आ रहा है, ठीक है। और 1 अपॉन x तो हमारा कितना आ रहा है? 2 माइनस का √3 आ रहा है, ठीक है। प्लस हमें क्या करना पड़ेगा? वही 2 माइनस का √3 यहाँ पे भी लिख दो, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 2 बच गया। तो अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दो और आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखते हैं। देखो अब आप पूछोगे रूट का क्यों किया हमने, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको सॉल्व किया। आपको लास्ट में मैं आंसर बताऊंगी कैसे हम कर रहे हैं। देखो 2 माइनस √3 है, अब इसका भी आप रेशनलाइज करोगे तो आपको पता है ऊपर कितना आ जाएगा? 2 प्लस का √3, नीचे कितना आ जाएगा? 4 माइनस का 3, 1 आ जाएगा, प्लस का 2। बड़ी आसानी से ही हमारा क्या हो गया? 2 + 2 कितना हो गया? 4 + 2 कितना हो गया? 6। आंसर कितना आया? 6, ऑप्शन में है 6।
पर अभी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने रूट एक्स प्लस 1/√x को सॉल्व, इसकी होल पावर 2 को सॉल्व किया है। तो जब ये पावर जो है दूसरी साइड आपकी जाती है, रूट में जाएगी, इसके कितने रूट आएंगे, जितने इसकी पावर है तो कितने रूट आएंगे इसके, इसको आप लिखोगे जब तो ये कितना आएगा रूट करके, क्योंकि ये इसके इक्वल में नहीं लिख सकते ना, तो मुझे एक और स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। कितना लिखेंगे हम, रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू प्लस माइनस का √6 लिखूंगी मैं, ठीक है। तो ये थर्ड सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और अगर मैं 11th क्वेश्चन की बात करूं तो वो पूछ रहे पाई इज, आपको पता है पाई सिंबल है तो जो भी चीजें हैं ये सारे के सारे रेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। रेशनल रियल नंबर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अगर वो पाई को रियल नंबर मान रहा है तो आप उसे इरेशनल की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 36/100, 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन, वैसे तो आपको पता है कि 36/100 है तो हम इसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं 0.36, यही लिख देंगे ना, बड़ा आसान है। बट वो ये पूछ नहीं रहा, वो पूछ रहा है ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल या इरेशनल। देखो ये हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग, आपने देखा ना इसका एंड आ गया तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। दूसरी चीज मैं एक और चीज बता देती हूँ, ये एक थ्योरम से भी होता है, किसी भी रेशनल नंबर को अगर हमें प्रूव करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, उसका डिनोमिनेटर चेक करो। अगर उसका डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके फैक्टर्स जो हैं 2 और 5 के प्राइम नंबर, जो ये प्राइम नंबर से अगर इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है तो डेफिनेटली वो टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। बाकियों को हमें चेक करना पड़ता है, बट अगर ये है, सिर्फ ये दोनों हो, ठीक है, अगर अदर फैक्टर कोई और नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। 2 की पावर p एंड p की पावर 5 की पावर q करके एक कोई थ्योरम है, ये 9th या 10th में है, तो उसी से 10th में है ये, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। अब देखो 13th क्वेश्चन क्या है, 13th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं आपका, देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर B3 दे दिया है, अब देखो किसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये बात किसकी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। अगर B3 है तो B3 का मतलब वो कह रहे हैं कि वो A इज इक्वल टू BQ प्लस R हमें पता होता है, जहां की 0 से बड़ा होगा और इक्वल होगा और छोटा होगा B से। तो ये B दे दिया उसने कि लेट B इज इक्वल टू 3, तब वो पूछ रहे हैं कि जो वो नंबर होगा देन A एक्सप्रेस्ड एज, ए को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखते हैं। हम एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ, किसी भी इंटीजर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ए जो है, बी जो है हमारे पास 3 है, तो देखो बी 3 है ना, तो बी का रिलेशन किससे है, आर से है, और आर हमेशा क्या बोला, बी से छोटा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आर क्या क्या हो सकता है, बी से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो इसलिए हम इसमें 0 को भी इंक्लूड करते हैं, 0, 1, 2 तक इसमें वैल्यू हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या क्या है, जो वैल्यू है तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो इसमें R 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, ठीक है। आप इसमें रख के देख लो, BQ प्लस 0, फिर इसमें 1, फिर इसमें 2, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। The product of 3 consecutive positive integer is divisible by, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2 एंड 3 हो गए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए ना। अब इन पॉजिटिव, 0 को हम इंक्लूड नहीं करते पॉजिटिव इंटीजर्स में, ठीक है, ना पॉजिटिव में करेंगे ना नेगेटिव में करते हैं उसको। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने आर को, ये जो वैल्यूज ली थी हमने आर की, वो कहता है 0 के बराबर और उससे बड़ा होना चाहिए आर, तो इसलिए हमने यहाँ 0 लिया था। अब यहाँ बात करूं मैं, तो वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स तो वो 1 से स्टार्ट होंगे, स्टार्टिंग के 3 कंसेक्टिव, मतलब क्या होता है कि क्रमानुसार एक के बाद एक के बाद एक ही अगर आए तो हम उसको सीक्वेंसली जो नंबर्स आते हैं उनको कंसेक्टिव नंबर्स कहते हैं। अब देखो 1, 2, 3 इनका प्रोडक्ट करो तो 2, 3 जा 6, 6, 1 जा 6, तो किससे डिविजिबल होगा, डेफिनेटली किससे डिविजिबल होगा, 6 से। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग, 3 की पावर x माइनस 5 की पावर y इज इक्वल टू 15 की पावर माइनस z है, तो आपको ये वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखो 3 की पावर x है इज इक्वल टू 5 की पावर y है इज इक्वल टू 15 की पावर माइनस z है।
आप इसको थोड़ी देर के लिए k ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर x है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 इज इक्वल टू k की पावर x लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए। और ये अगर इज इक्वल टू अगर मैं k करूंगी तो यहाँ से कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू k की पावर, ये 1 अपॉन x आना था, k की पावर कितना आ जाएगा 1 अपॉन y। उसी तरीके से अब यहाँ देखेंगे तो ये कितना आ रहा है 15 है, इसकी पावर कितनी है माइनस z है, इज इक्वल टू k हो गया, राइट। तो अब हम इसको लिखेंगे तो ये 15 की पावर k की पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन z, माइनस का लिख देती हूँ मैं, इतना होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 3 5 जा 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा k की पावर माइनस 1 अपॉन z, लिख सकती हूँ मैं इसको। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, लिखा है हमने 3 इंटू 5 है। अब देखो कि नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, 3 और 5 की भी हमने वैल्यू निकाली थी, यहाँ मैंने 3 की वैल्यू ये निकाली और 5 की वैल्यू ये निकाली, पुट कर दो इसमें, कौन से इक्वेशन नंबर थर्ड ले लो, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, ठीक है। अगर मैं इसमें पुट करूँ तो कितनी आ जाएगी, देखो 3 के प्लेस में मैं k की पावर 1 अपॉन x रख देती हूँ, दूसरा मल्टीप्लाई में k की पावर 1 अपॉन y रख देती हूँ, इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1 अपॉन z रख देती हूँ। आपको पता है कि पावर्स मल्टीप्लाई में हमेशा ऐड होती है अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन y हो जाएगा, इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1 अपॉन z हो जाएगा, दोनों बेस इक्वल है तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन z है। आप इसको भी इसी साइड लेकर के आ जाएंगे, दैट मीन्स लेफ्ट साइड अगर मैं लेके आ जाऊं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू आ रही है इसकी 0 आ रही है, ठीक है। ये जो यहाँ पे तो मुझे पूरी डिटेल से आपको बताना पड़ रहा है, इतना जरूरी नहीं है कि आप भी सेम जो है इतनी डिटेल से वहां पे करें, स्किप कर सकते हैं, वहां पे तो हमें केवल आंसर टिक्स लगाने बस, ठीक है। तो आप ये डिटेल में ना लिख करके स्किप करते रहो जहाँ पे आपको लग रहा है। अब देखो वो कह रहे हैं 16th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, n की किस वैल्यू के लिए n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा 8 से। तो n में रखो आप 1 रखो, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 रख हो जाएगा, है ना। अगर मैं ऑड नंबर्स रख दूं तो क्या है इंटीजर्स, 2 रखोगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 नहीं हो सकता, तो इंटीजर वाला कैंसिल हो गया। ऑड नंबर रख करके देखती हूँ, 1 रख दिया था, अब मैं 3 रखती हूँ तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो रहा है, ऑड अभी हो रहा है, इसको रखेंगे। इवन देखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 नहीं डिविजिबल होगा। नेचुरल नंबर में अभी हमने इंटीजर चेक किया था नहीं हो रहा था, तो कौन सा होगा बी ऑप्शन करेक्ट है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, हमेशा ही चाहे वो √3 प्लस √3 कर लो कितना आएगा 2√3 तो आएगा ना, तो ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, देखो अगर कोई इंटीजर q है तो वो ऑड कब बनेगा, ऑड कब बन सकता है वो रखो इसमें, अब इंटीजर की बात कर रहे हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा इन सब में वैल्यू रख इंटीजर ही रखना पड़ेगा ना। अब मैं देखो 0 रख देती हूँ तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ मैं अगर 1 रख दूं तो यहाँ कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ये बन रहा है हमारे पास ऑड। अगर यहाँ मैं 3 रख दूं तो 3 2 जा 6 7 बन रहा है ऑड नंबर। इसमें देखते हैं तो इसमें तो 2 में ही 4 बन जाएगा, ऑड नंबर नहीं बनेगा, ऐसे आपको सब में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये नेक्स्ट 19 लिख रहा है कि इफ वी अप्लाई इक्वल डिवीजन लेमा फॉर टू नंबर्स 15 एंड 4, हमेशा अगर दो नंबर दिए हैं तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं ए एंड बी को, जो भी बड़ा नंबर है, इसमें कोई टेक्निक नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, जो भी बड़ा है। तो 15 में और 4 में कौन ग्रेटर है आपको पता है 15, तो ए 15 हो गया, बी आपका 4 हो गया, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगानी है तो हमें सोचना क्या, हम तो डायरेक्टली लगा देंगे, ठीक है, कि हमें पता है कैसे लगाते, 4 ऐसे 15 से डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड 15 में डालेंगे तो कितना आएगा 4 4 जा 16 हो रहा है क्या, नहीं ना, 4 3 जा 12 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, राइट। तो 3 कैंसिल होकर के रिमाइंडर बचा। अब कितना बच गया, इसका मतलब 4 इंटू 3 प्लस 3 बच रहा है, वेर आप लिख सकते हैं 0 r इज लेस देन b, कितना है 4, ये कंफर्म हो गया। तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो करेक्ट है आप उसमें टिक लगा दो। तो मेरे ख्याल से इसका 19 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।
अब देखते हैं 20th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। 20th क्वेश्चन की मैं बात करूं तो उसमें लिखा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में सबसे पहले आप देख रहे हो सब टर्मिनेटिंग ही आ रहे हैं, तो वो खत्म कर दो, जे सो ऑन है तो ऑप्शन में कुछ और है नहीं, नन ऑफ दीज होता तो मैं चेक करती। सो ऑन है तो उसके बाद मुझे दिख रहा है कि कोई भी इसमें रिपीट नहीं हो रही है डिजिट्स, तो डेफिनेटली यही इरेशनल होगा। अब देखो नेक्स्ट, अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, वैसे निकालना आना चाहिए। यहाँ तो मैं डायरेक्टली चेक कर सकती हूँ, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में कोई रेशनल नंबर दिखना है हमें, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ये और ये तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, सम करके डिवाइड कर रहे हैं। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों इरेशनल नंबर है और √6 बन रहा है, तो हमेशा ही इरेशनल वैल्यू आएगी। बात करते हैं √3 की। √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग होती है, ठीक है। तो मेरा एक ऑप्शन तो पहली गलत हो गया, 1.8 तो हो ही नहीं सकता, ये सब मैंने क्रॉस कर दिया, तो बचा क्या आपके पास 1.5, राइट। अब देखो क्या है नेक्स्ट, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज, कि किसी भी इर्रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। एक तो एंड ना हो उसके डिजिट्स का, दूसरा क्या हो, नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो। तो चेक करो, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ठीक है। वो आंसर, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 17 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। अब कह रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो ये तो क्लियर हो रहा है ना, डिवाइड कौन करेगा, जो इसका कॉमन फैक्टर होगा। तो कॉमन फैक्टर कौन से होंगे, एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो उनमें जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं दोनों के, वो ले लेते हैं हम, तो इसका मतलब वो तो नहीं होगा ना। इसका हम क्या करेंगे, हमेशा एचसीएफ निकालते हैं जब वो डिवाइड की बात करता है। तो इतना तो क्लियर हो गया, इसमें एचसीएफ निकालना है, बट कैसा निकालना है वो देखते हैं। वो कह रहा है कि 5 रिमाइंडर आना चाहिए और 8 रिमाइंडर आना चाहिए। 5 किसकी, इसको जो उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसमें 5 आना चाहिए, इसमें 8 आना चाहिए, तो इन्हीं से हटा देती हूँ मैं। 70 माइनस 5 करो, कितना आ रहा है 65। दूसरा कितना है 125 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आता है 8 एंड 7 15, 117 आता है। आप क्या करो, इन दोनों नंबर्स का क्या है ये 65 एंड 117 का क्या कर लो आप, इनका एचसीएफ निकालो। देखो कॉमन दोनों में क्या है, किससे ये डिवाइड होंगे, मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ 5 से नहीं 13 से हो रहे है ना, 39 है, इसके बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एचसीएफ कितना आ गया इसका 13 आ गया। यहीं से आप एलसीएम निकाल सकते थे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसी एचसीएफ में ये जो बचे हुए नंबर है इनका मल्टीप्लाई कर दो, इसका एलसीएम भी आ जाता है, बट हमें जरूरत नहीं थी ना। तो ये वो नंबर है जिससे आप 70 और इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यही बचेगा। चेक करके देख लो अगर आपको करना है तो। 13 में डिवाइड, 13 का डिवाइड डालो जरा 70 में, 13 5 जा 65, 5 बच रहा है, वैसे आप 125 में करोगे तो आएगा जरूर, ठीक है। अब आता है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है हमारे पास 24th क्वेश्चन। देखो 24th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि x आपके पास है 1 प्लस √2 है, और आपको x माइनस 1/x निकालना है ना, x माइनस 1/x की होल पावर 3 ये निकालना है। तो जहां तक मैं जानती थोड़ी बहुत टेक्निक, तो हम क्या करेंगे कि इसको ही थोड़ा बहुत पहले सॉल्व कर देती हूँ। मैं क्या करूंगी, मैं 1/x निकाल देती हूँ, तो वो आता है 1 में 1 प्लस √2 निकाल के देखो कितना आएगा। इसका रेशनलाइजेशन कर देती हूँ, 1 माइनस √2 अपॉन में 1 माइनस √2, तो कितना आ रहा है 1 माइनस √2, 1 का स्क्वायर 1 और इसका 2, तो कितना बच रहा है आपके पास, माइनस का 1 बचेगा ना, तो मैं इसको √2 माइनस का 1 लिख देती हूँ। ऊपर ये माइनस जा करके ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो √2 माइनस 1 हो गया। अब इसमें पुट करती हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस √2 माइनस का 1/x की वैल्यू पुट करो, √2 माइनस का 1 उसकी पावर 3। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देती, तो 1 प्लस √2 माइनस का √2 और प्लस का 1 इसकी होल पावर 3, ठीक है। तो ये √2 से √2 कैंसिल, कितना बच गया 2, और 2 की पावर 3 8 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें ये पूछ रहा है कि 4 है, उसमें रूट में फिर अंदर एक और रूट है और उसमें 3 लिखा है, इसके का स्क्वायर है। तो अब मैं हम क्या करते हैं हमेशा, ये जब भी स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आए तो उसको बिल्कुल एंड से स्टार्ट करो। क्या है पहला क्वेश्चन, पहला है 2 की पावर 2,
उसके बाद जो ये है, इस रूट का मतलब, ये जो सिंबल है स्क्वायर रूट का, इसका मतलब होता है इसमें जो भी नंबर आया वो इसकी पावर के डिनोमिनेटर में जाएगा 3, उसके बाहर जो नंबर है वो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो 4 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2, 2/3 हो जाएगा। अगेन इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 2 2 की पावर, इसको थोड़ा कैंसिल कर दो तो ये 1 बाय, क्या ये हो जाएगा आपके पास, इक्वल का साइन लगा देना, इज इक्वल टू 2 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में है, हाँ है, तो यही जो आपका ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने बार नहीं लगाया, ये बार लगेगा इसमें, ठीक है बेटा। इसमें 6 है, इसमें 92 में बार है, इसमें मतलब 92 में बोलेंगे 8 में, और इसमें 3 में बार है। ठीक है, पहले इसी को ही कर लेते हैं। 27 क्वेश्चन को देखो, 0.6 का बार है ना, क्या है 0.6 का बार है, प्लस 0.8 का बार है, प्लस 0.92 का बार है, प्लस 0.3 का बार है। अब देखो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई भी बार से पहले कोई डिजिट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सॉल्व करने का। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली 6 अपॉन में आप 9 लिख दो, प्लस इसको कितना लिखोगे 8 अपॉन में 9 लिख दो, इसको कितना लिखेंगे हम 92 अपॉन में 100 लिख देते हैं, प्लस 3 अपॉन में 9। और अगर इससे पहले नंबर्स होते तो जो इसका प्रोसीजर है जो हम बच्चों को सिखाते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 और बार को खोल करके 666 सो ऑन करके फिर 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं ना हम इसको, वो प्रोसीजर फिर आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा फिर से क्या होता है कंफ्यूजन होने लग जाता है। ठीक है, बट अगर कोई और नंबर नहीं है पॉइंट से पहले या कोई भी मतलब विदाउट बार का कोई अगर नंबर नहीं है आपके पास, तो आप डायरेक्टली उसको सॉल्व करोगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे डिनोमिनेटर में 99 लिख दो, अगर 3 डिजिट है तो आप उसमें वैसे 999999 लिख दो। ठीक है, अब ये हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना, आपको पता है ये इसका जो बेस बनेगा वो कितना बनेगा 99 बनेगा, तो ऊपर कितना आ गया 66 आ गया। ठीक है, प्लस इसमें कितना आ गया 88 आ गया, प्लस इसमें कितना आ जाएगा 92 एज यूजुअल, और इसमें कितना आ जाएगा 33। आप इनको सम करके ऐड करके डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये 88, अगर मैं 88 एंड 66 को डिवाइड करूं तो ये कितना, ऐड करूं तो कितना आता है 14154 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 92 ऐड करो तो 6, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 4 टू 46 हो जाएगा, 33 ऐड करेंगे तो 972 हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसका सम आ रहा है हमारे पास 279 अपॉन में 99, थोड़ा सॉल्व कर लो, 3 9 जा और 3 3 जा और 3 3 जा 3 3 जा, फिर से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1 जा, तो इसका 31/11 आंसर आ गया। ठीक है, अब लास्ट हम एंड में पहुंचने वाले, 3 क्वेश्चंस और रह गए, उसको और शॉर्टकट भी कर सकते हो, अगर मैंने लेंथी हो गया होगा तो थोड़ा शॉर्ट कर लेना। देखो ये 28 क्वेश्चन में लिखा है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, जो भी पॉजिटिव इंटीजर m है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज, उसमें इवन इंटीजर को कैसे लिखेंगे, तो m है ना, m में क्या करूं मैं इवन करने के लिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2m। अब इवेलुएट, और आपको ये वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देख लेते पहले क्या है, सबका बेस 2 है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या हो जाएगा, ये है 2 की पावर 40 है, प्लस 2 की पावर 39 है, प्लस 2 की पावर 38 है, अपॉन में है 2 की पावर 41 प्लस 2 की पावर 40 है, और माइनस का क्या है 2 की पावर 39 है। तो क्या कर लो, 2 की पावर सबसे छोटा नंबर सिलेक्ट कर लो 38, तो कितना आ रहा है इसमें 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1, सारा बाहर ले लिया था, नीचे क्या कॉमन आएगा 39 कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा 2 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर 1 माइनस का 1 आ जाएगा, आएगा क्योंकि ये तो बाहर ले लिया। इसमें से 38 से 38 पूरा कैंसिल, एक 2 बच जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 2 2 जा 4 4 4 और 2 कितना था 6 और 7 7 बच गया, नीचे 4 प्लस 2 6 में से एक गया 5 5 2 जा 10, तो 7/10 इसका आंसर आ गया। ठीक है,
अब देखते हैं कि 30th क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3। ए का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3 है और बी का 5 है। ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है? 3 है और ये फैक्टर इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर बी का कितना है? 5 है। तो वो कह रहे हैं ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा। तो अब देखो, कोई भी नंबर है उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, मतलब सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होता है 2, वो इसके पास है नहीं, सबसे छोटा इसका प्राइम फैक्टर 3 है। ठीक हो गया। और इसका कितना है? 5 है। तो इतना तो क्लियर है ना यहाँ से कि ये दोनों के दोनों ऑड है। कोई भी नंबर होगा, सपोजिंगली 9 एंड 25 ले लेती हूँ, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, इसी का तो लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 आएगा, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 आएगा। अगर इसमें 0 लगा दी थी तो लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 आ जाता है इसका। तो इसका मतलब इतना यहाँ से क्लियर हो गया, दोनों का लीस्ट प्राइम फैक्टर अगर 3 एंड 5 है, ऑड है, तो वो नंबर्स भी ऑड ही होंगे, राइट। आप उन ऑड नंबर्स को ऐड करोगे, किन्हीं भी दो ऑड नंबर्स को ऐड कर लो, हमेशा इवन नंबर बनता है। तो इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर हमेशा 2 होता है। तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा? इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा हमारे पास कितना? 2 हो जाएगा। थैंक यू सो मच।